Very good morning. Welcome to your physics class. As you have already studied the Gauss theorem, which is very important theorem, not only for theoretical portion, it is also important for numerical problems also. ओके तो इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उस एप्लीकेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके और कई बार ये समझ नहीं आता कि हम सोचते हैं कि फिजिक्स बड़ी मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती। देखिए, पहली बात, फिजिक्स को करने के लिए एक तो कंसंट्रेशन, दूसरा उसकी डीप थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। आपको फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो जो भी हम आपको सिखा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा डीप आपको बुक से स्टडी करना है, सो दैट द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हम ये सोचे कि हिंदी है इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपको समझना है फिजिक्स को बड़े डीपली। पहला जो आपका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। क्लियर? अब सीबीएसई में अगर हमें क्वेश्चन को लिखना है तो सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसी को हमें लिखना है। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर, consider a straight uniformly consider a straight infinitely long wire having linear charge density lambda. Linear charge density lambda, I mean to say we are having a wire, this is a wire, basically this is the infinite wire, बहुत बड़ी वायर है। इस वायर के ऊपर हमने प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। समझ पा रहे हैं? प्लस चार्ज को क्या कर रखा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तभी लिखा है लॉन्ग, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, काफी सारा चार्ज होता है, तो उसके कुछ सेंटीमीटर पे, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की अगर हम बात करें, उस पर अगर हमें चार्ज को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिफाइन करते हैं लैम्डा से। पता है आप सभी को किससे डिफाइन करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ पा रहे हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस वायर को मैं थोड़ा सा आगे डॉटेड कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? इनफाइनाइट वायर है। लेट अस सपोज आई टेक अ लेंथ L। यहां पर हमने क्या ले लिया? यहां से लेके यहां तक हमने क्या ले लिया? L ले लिया, इसका लेंथ। कुछ हिस्से का हमने लेंथ मान लिया, या आप ये कह लीजिए कि हमने एक वायर ले ली जिसकी लेंथ ही L है। ओके, इस लेंथ के दोनों तरफ अगर हमने एक डिस्टेंस ले ली, मे बी 5 सेंटीमीटर, मे बी 2 सेंटीमीटर, तो क्या होने वाला है आप समझिए। अगर हमने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हमने मान लिया कि ये क्या ले लिया हमने? R। ये भी क्या ले ली? R। सिमिलरली यहां से भी हमने क्या ले ली? R। और यहां से भी क्या ले ली? R। अगर इसका मैं रेडियस बनाऊं, दिस वन, अब क्या हो जाएगा? ये बन गया सर्कल। इस सर्कल को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर? एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है इमेजिन या लेट अस कंसीडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेट अस कंसीडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल r। क्लियर? क्योंकि इसमें गॉस थ्योरम हमें लगानी है। गॉस थ्योरम के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस लेना होता है। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसेजियन सरफेस। क्योंकि हाइपोथेटिकली हमें मान के चलना पड़ता है, तो हमने यहां क्लोज सिलेंडर ले लिया। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? मैंने एक वायर ली थी, उस वायर पे चार्ज था, उसकी लीनियर डेंसिटी हमने कितनी मानी? लैम्डा। उस चार्ज वायर पे हमने एक रेडियस ले लिया, एज्यूम किया है, ध्यान दीजिएगा, एज्यूम किया है, क्योंकि रेडियस आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना चाहते हैं आप। तो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। ओके, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर पे अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां होगा? ऐसे मैंने एरो लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, मैंने भी बना दिया। क्या नीचे भी होगा? आप कहेंगे यस सर होगा, क्योंकि चार्ज वायर है। ऐसे यहां पर भी होगा? बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर भी। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर भी है, नीचे भी है। हमें लगानी है गॉस थ्योरम। जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर हमारे पास है, इस सिलेंडर का जो ये एरिया है, लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझिएगा। ये जो हमारे पास है, इसका जो ये वाला है, इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो सामने से दिख रहा है इसको हमने मान लिया कैप। ये भी क्या हो जाएगी? कैप। समझ पा रहे हैं? और ये सामने वाला जो है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए समझिएगा कि मैं क्या ले रहा हूं। मैं यहां पर एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं। ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने। मान लीजिए सारे पोर्शन का एरिया कितना मान लिया मैंने?
एस, सारे का कितना मान लिया एस, तो इसका कितना होगा, बिल्कुल ds होगा। समझ पा रहे हैं, ds होगा। तो ds अगर हम बात करें ds की, ds किसके बराबर होगा, n कैप ds। क्लियर, n कैप ds, ये समझ पाए हैं, क्या आप सभी समझ पा रहे हो? ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आपको कहे कि यहां से इतना सा पोर्शन काटो, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ब्लेड होगा, ब्लेड से पोर्शन काटोगे और उसको उठा लोगे ऊपर, तो इस सारे एरिया का छोटा सा पोर्शन उठा के कहां लेके जा रहे हो आप, ऊपर, तो डायरेक्शन कहां इन्वॉल्व होगी, एरिया की ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर इंक्लूड हो गया। समझ पा रहे हैं, एरिया वेक्टर इंक्लूड होगा, तो ds इज इक्वल टू n कैप ds। एक्यूरेट समझ में आ रहा है सभी को, आसान सा काम है। अब बात करते हैं हम किस चीज की, अगर ऐसे ही यहां पर एरिया निकालते हैं तो उसका एन कैप कहां पर होगा, उसका एन कैप यहां पर होगा। क्लियर, अब हम कर रहे हैं फाई निकाल रहे हैं, यानी फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्लक्स का मतलब याद है सभी को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दी एरिया, इसमें से कितनी पास करेंगी उसकी संख्या कैलकुलेट करनी है। क्लियर, तो उसकी संख्या कैलकुलेट करने के मैंने लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या आएगा आपका E डॉट ds, यही फार्मूला था आपका गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम अप्लाई होती है गॉसेजियन सरफेस पे। ये जो मैंने एज्यूम किया सिलेंडर, ये बेसिकली क्या है, गॉसेजियन सरफेस है। तो E डॉट ds आ गया आपके पास। अब E डॉट ds जो आया, इसको सोल्व करेंगे, हमने लिखा E डॉट n कैप ds, इसको अगेन सोल्व करेंगे, कितना आएगा, E डॉट n कैप इंटू में ds। अब मुझे ये बताइए कि जो E है वेक्टर आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो आपके पास n वेक्टर है, उन दोनों में एंगल कितना है, क्या 90 डिग्री है? कुछ बच्चे बोलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि पढ़ते तो नहीं है हम सभी। क्लियर, 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो एंगल कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये E वेक्टर भी और n वेक्टर भी पैरेलल है, तो सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा, E वेक्टर n वेक्टर cos ऑफ 0, साथ में कितना आएगा ds। आंसर कितना आएगा आपके पास, E ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, वो क्या है, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है, यूनिफॉर्म है, इट विल नॉट चेंज, इट इज सेम एट एवरी पॉइंट। अगर वो सेम है तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो सेम है तो हमें क्या करना है, समझ पा रहे हैं क्या करना है हमें, हम इसको बाहर लेंगे, बाहर लेगा मतलब यहां पर लेंगे, और यहां पर क्या आएगा आपका ds, क्या एरिया आएगा आपका ds, मतलब अगर ये सारा एरिया ले लें, टोटल सरफेस पे ले लें, तो कितना बनेगा 2 पाई आर एल। पता है सभी को, मैथ है ये, फिजिक्स नहीं है। अब 2 पाई आर एल। क्लियर, अब हम बात करते हैं कैप की, यानी इसके ये वाले ढक्कन या ये वाले ढक्कन की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पर कैसे है, ऊपर की तरफ, एन वेक्टर कहां पर है, ऊपर की तरफ, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, एंगल कितना हुआ बच्चे 90 डिग्री। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा E डॉट ds, तो n कैप और E में कितना एंगल आएगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो E वेक्टर मॉडुलस n वेक्टर मॉडुलस cos ऑफ 90 दैट इज 0। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा प्लस का, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा 0। समझ पा रहे हैं कितना होगा कंट्रीब्यूशन 0। तो नोट डाउन कीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। यहां तक करने के बाद अब मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स। क्लियर, क्या निकालना है मुझे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की अगर बात करें तो वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू फाई कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फाई कैप। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आया E इंटू में 2 पाई आर एल प्लस 0 दैट इज इक्वल टू E 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू 5। आसान है बेटा, यहां तक समझ पा रहे हैं। फाई इज इक्वल टू कितना है, E इंटू में 2 पाई आर एल। अब बात बनती है कि हम गॉस थ्योरम पे चलते हैं। एज पर गॉस थ्योरम, एज पर गॉस थ्योरम क्या पढ़ी थी आपने, यही पढ़ी थी ना, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इसका आंसर जो हमारा आया ये फाई है, इसका आंसर हमारे पास कितना आया e इंटू में 2πr_l, और यहां पर हमारे पास कितना है q बाय दिस वन। और अभी हमने पढ़ा था लैम्डा किसके बराबर है, q बाय l के बराबर है, तो q किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा l डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा l डिवाइड बाय 2πr_l एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आएगा लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर, यहां तक समझ पा रहे हैं, यहां तक कोई परेशानी यहां तक। अब इसके बाद हमें नोट करना है अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, ये देखो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये आपकी डिस्टेंस, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। क्या होगी, फील्ड कैसे होगी आपकी, रेडियली आउटवर्ड। लिख लीजिए यहां पर क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर लैम्डा लेस देन 0 होगा तो फील्ड कैसी आएगी आपकी, रेडियली इनवर्ड। पता है ना आपको, पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो फील्ड कैसे जाती है, रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड होती है। अगर यहां पर नेगेटिव लेते हैं तो रेडियस की डायरेक्शन में ही इनवर्ड होती है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। नोट डाउन कीजिएगा बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है आपकी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, आपके पास एक स्फीयर है जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला है, ये मान लीजिए। हमने माना सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। क्लियर, ये हमने बना दिया स्फीयर, और इसका सेंटर हमने मान लिया O। समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, वी लेट अस कंसीडर अ स्फीयर of radius capital R with center O, let a charge Q, ध्यान दीजिएगा, let a charge Q, small q मान लिया मैंने, is uniformly distributed over the surface of this spherical shell। समझ पा रहे हैं, इस spherical shell पे हमने क्या किया बेटा, एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली बात तो ये समझिए, एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, क्या है ये, स्फीयर है। ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा इसी चीज की रहती है कि बात हम स्फीयर की करते हैं, जब हम ड्रा करते हैं यहां पर सर्कल नजर आता है। तो आपको ध्यान देना है, डेट इज अ स्फीयर ऑन विच क्या हो रहा है, एक चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। या ऐसा कह लीजिए, फुटबॉल के ऊपर आपने स्प्रे कर दिया, तो स्प्रे कहां होगा, सरफेस पे होगा ना, अंदर तो जाके स्प्रे नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हमने चार्ज को उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्रे कर दिया, सारा का सारा चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, यहां तक क्लियर, ये लाइन लिखनी है आपको। लेट्स कंसीडर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O एंड स्मॉल q विद द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब बात करते हैं कि हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब निकालनी कहां पर है, किस जगह पे निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ पॉइंट हियर, दिस इज द P पॉइंट। इस P पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी सच दैट OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। Are you getting my point? This is the point where we are interested to calculate the electric field intensity. अब इसका रेडियस हमने कितना मान लिया, हमने दिखाया यहां पर रेडियस कितना माना, R। इस R रेडियस को मान के हमने क्या कर दिया, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ओके, दिस इज द गॉसियन सरफेस। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, दिस इज द गॉसियन सरफेस। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि गॉसियन सरफेस पे ही आपकी गॉस थ्योरम अप्लाई होगी। इट मींस व्हेनेवर वी आर अज्यूमिंग सम पॉइंट वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट दैट पॉइंट you will make a sphere of the radius OP is equal to R। Are you getting my point? अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए यहां पर हमने एक छोटा सा
एलिमेंट मान लिया, एक छोटा सा सरफेस मान लिया, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली, ds मान ली। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर भी होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अगर मुझे इस ds एलिमेंट को उखाड़ के बाहर निकालना है, यानी आई मीन टू से इफ यू आर हैविंग ए फुटबॉल, उसके पैच को निकालना है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी तो हमने क्या ले लिया उसको, एन कैप। समझ पाए, उसको क्या ले लिया हमने, एन कैप। अब आप समझिए, अगर एन कैप ले लिया तो फाई जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होगा आपका, ई डॉट ds किसके बराबर होगा, पता है ना आपको, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा चार्ज है, क्यू, जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ओवर द सरफेस। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट एन कैप ds। एरिया वेक्टर मैंने लिखना अभी आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था, और अभी इससे पहले वाली आपकी जो थ्योरम है, एप्लीकेशन है सॉरी, उसमें हमने करवाया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ई वेक्टर एन वेक्टर cos ऑफ 0 डिग्री इंटू ds दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट। अब आप देखें एन वेक्टर डायग्राम में, देखें एन वेक्टर और ई वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है आपका, कितना एंगल बन रहा है बच्चों, कैन समबडी आस्क, पूछ सकते हैं एक दूसरे से कितना एंगल बन रहा है। हाँ ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा ये, ई ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज यूनिफॉर्म। अब ये कई बार समझते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों बोल देते हैं यूनिफॉर्म, क्यों बोल देते हैं, आप समझिए। तो अगर ये पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं, ई की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो सभी जगह पे ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि चार्ज हमारा फिक्स है, क्यू आर रेडियस हमने फिक्स कर ही दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास ये क्या आएगा, ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, ds सारे सरफेस का, यानी पूरी जो हमें इमेजिनेशन की है गॉसियन सरफेस की पूरी, जो कि हमारी क्या है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर पे हमारा जो एरिया होगा वो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर नहीं लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर नहीं, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई होती है गॉसियन सरफेस पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नोट डाउन करेंगे बेटा यहां तक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P। क्लियर। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा सर क्यों, ऐसा क्यों, हम तो ये P पॉइंट इस सरफेस पे ले लें तो क्या होगा। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज P1 पॉइंट, ओके, दिस इज P1 पॉइंट। अगर मुझे इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे, इसको ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आर किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर, यानी जो P1 पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस शेल है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब बात आती है, आपने पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस पे चार्ज बिखेर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वहां पर कौन सी डेंसिटी लेते थे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर स्मॉल आर क्यों नहीं लिया। भाई देखिए, एक बात देखिए, आपने चार्ज किस पे बिखेरा था, फुटबॉल पे बिखेरा था ना, और फुटबॉल का रेडियस कितना, एक तरह से कैपिटल आर है, तो चार्ज एक्चुअल में तो देखो फुटबॉल पे ही होगा ना, इमेजिनेशन पे तो चार्ज नहीं बिखर सकता। तो चार्ज पे किस पे गिरा हुआ है, उस चीज का हमें एरिया लेना, तो कितना आएगा, दिस वन। तो यहां से क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाय 4 पाई दिस वन आर स्क्वायर। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। P1 का मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। क्लियर, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट हमने P2 यहां पर ले लिया,
अंदर, ठीक है, इनसाइड द शेल ले सकते हैं। तो इसका भी गॉसियन सरफेस बना दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, इस पॉइंट को P2 को लेके एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। फुटबॉल के अंदर एक छोटी सी फुटबॉल को इमेजिन कर लिया, तो क्या होगा, तो आप समझिए कि क्या चार्ज अंदर है, क्या चार्ज अंदर है, नहीं है। अगर हम यहां पर गॉस थ्योरम फॉर P1 लगाते हैं, सॉरी P2 लगाते हैं फॉर पॉइंट P2, तो क्या होगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चार्ज अंदर है, आपका आंसर क्या है, चार्ज अंदर है, सरफेस पे है, सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आया, 0। अगर मैं इस इतने पोर्शन को सोल्व करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका, 0। किस पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा लिया हमने, P2, और P2 पॉइंट क्या है, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल। क्लियर, यहां तक नोट डाउन कर लिया बेटा आप सभी ने। अब इसका थोड़ा सा एक ग्राफ समझते हैं, मिटा दें इसको। ग्राफ समझिए कि ये क्या आपका रेडियस, यहां पर हमने ले लिया रेडियस, यहां पर मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहां पर R है, इससे पीछे R जो हमने ये ले लिया R लेस देन R है, ठीक है, यहां तक, और इससे आगे क्या हो जाएगा, R ग्रेटर देन R है, यानी ये क्या हो गया, इनसाइड, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑन सरफेस, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएंगे, आउटसाइड सरफेस। मान लीजिए R इज इक्वल टू R पे आपकी फील्ड इंटेंसिटी आती है कुछ भी, मान लीजिए यहां पर हमने मान लीजिए 100 है, सपोज लेट अस सपोज 100, तो 100 पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी, ये आ गई हमारी 100 पे। क्लियर। इससे पहले जब पॉइंट हमारा इनसाइड द स्फेरिकल शेल लिया था तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0, ये होगी 0। क्लियर। इस पे मैक्सिमम थी, ये मैक्सिमम होगी, यहां से इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारे पास आंसर आया E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी इस क्यू इनवर्सली स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे समझ पाए। दिस इज द ग्राफ, नोट डाउन करेंगे बेटा, इस चीज को कंप्लीट कीजिए इसको।